Good morning, students. Today you are going to study your chapter number 16, that is about my country India. India is a big country. It is located in the southern part of the world's largest continent, Asia. इंडिया एक बड़ी कंट्री है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउदर्न पार्ट में, वर्ल्ड के साउदर्न पार्ट में, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया. इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और हमारा इंडिया जो है वो क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. और इंडिया ही सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, किसके बाद? चाइना के बाद. इंडिया स्ट्रेचेस 3,214 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ. इंडिया कितनी दूरी में फैली हुई है? 3,214 किलोमीटर में, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ के तमिलनाडु तक. इट स्ट्रेचेस 2,933 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू द गुजरात इन द वेस्ट. अब ये ऐसे कहाँ स्ट्रेच, कितनी फैली हुई है? 2,933 किलोमीटर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात तक. इंडिया इज़ अ पेनिसुला बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. इंडिया पेनिसुला है, क्यों? क्योंकि ये वाटर से सराउंडेड है तीन साइड से. ये देखो, ये इट हैज़ द इंडियन ओशन इन द साउथ, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. कैसे? साउथ में इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में. इंडिया इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट. अब इंडिया सराउंडेड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से. कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में. चाइना, नेपाल और भूटान है कहाँ पे? आपके नॉर्थ में. उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार है आपके ईस्ट में. श्रीलंका, द नियरेस्ट नेबर अक्रॉस द सी इज सेपरेटेड बट पाल्क स्ट्रेट. इंडिया का श्रीलंका कहाँ पे है? नियरेस्ट नेबर है सी के पास, पर वो किससे सेपरेटेड है? पाल्क स्ट्रेट से. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद ग्रेट जियोग्राफिकल डाइवर्सिंग. इंडिया सब बहुत फैली हुई कंट्री है जिसमें बहुत सारा जियोग्राफिकल डाइवर्सिंग है. इट हैज़ ऑल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक. इंडिया में हर तरह के लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि हाई माउंटेन्स है और हिल्स है, वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स एंड प्लेट्यू, और काफ़ी सारे प्लेन और प्लेट्यू भी है, ड्राई डेजर्ट भी है, कोस्टल रीजन भी है आपके, और आइलैंड भी है. मैनी रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माउंटेन्स एंड प्लेट्यू एंड फ्लो इनटू द प्लेन्स. काफ़ी सारी रिवर्स आपकी जो है वो माउंटेन्स और प्लेट्यू से निकलती है, और कहाँ तक जाती है? आपके प्लेन्स में चली जाती है. द 6 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर. अब इंडिया के 6 फिजिकल डिवीजन होते हैं, तो देखो कौन कौन से हैं वो. नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड ग्रुप्स. देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 6 फिजिकल डिवीजन इंडिया के कौन कौन से हैं, तो ये 6 है आपके. फिर द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 30 डिग्री ईच. अब आपका जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होता है इंडिया का, वो कितना है? 30 डिग्री है, लैटिट्यूडनल में भी और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड भी. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ अ कंट्री. अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, देखो मैं बताती हूँ. अब आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के मैप में बिल्कुल मिडल से जाता है आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन. फिर आपका आता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. अब पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या होता है? द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स. जो ब्रिटिश लोगों का इंडिया पे कितने देर का शासन था? बिल्कुल 200 ईयर्स का, 200 साल तक उनने इंडिया पे रूल किया था. वी बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री. हम इंडिपेंडेंट कब हुए, कब आज़ाद हुए उनके रूल से? 15 अगस्त 1947 को. तो आपको ये भी पता होना चाहिए. इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. और इंडिया रिपब्लिक कब हुआ? 26 जनवरी 1950 पर. द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडियन यूनियन इज़ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. और इंडियन यूनियन का ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया.
आवर कंट्री इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री के पास लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। अब हमारी कितनी स्टेट्स होती है, तो देखो हम लोगों की 29 स्टेट्स होती है और 7 यूनियन टेरिटरीज होती है। जैसे आपको यहाँ कुछ मैं आपको समझाती हूँ, बाकी आपको ये स्टेट्स एंड कैपिटल्स सबकी याद होनी चाहिए। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। असम की है दिसपुर। बिहार की होती है पटना। छत्तीसगढ़ की रायपुर। गोवा पानाजी। तो इसी तरह आपको इन सब की याद करनी है स्टेट्स की कैपिटल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 यूनियन टेरिटरीज होती है, तो देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्टेट्स की क्या है कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की होती है चंडीगढ़ी। दादर एंड नागर हवेली की सिलवासा। दमन एंड दिऊ की दमन। लक्षद्वीप आइलैंड की कावरती। नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड दिल्ली की दिल्ली होती है। पुडुचेरी की पुडुचेरी ही होती है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यूनियन टेरिटरीज कितनी होती है इंडिया की, किस में डिवाइडेड है यूनियन ऑफ इंडिया? 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में। All states as well as the union territories of Puducherry and the National Capital Territory of Delhi has elected government. हर स्टेट में, यहाँ तक कि यूनियन टेरिटरीज पुदुचेरी की और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की, गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। द रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टेड रूल बाय द सेंटर। बाकी जो 7 यूनियन टेरिटरीज बची, इन दोनों के अलावा ये जो आपकी टेरिटरीज थी 5, ये अपने कैपिटल के द्वारा ही इलेक्ट की जाती है। द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियंस। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। दीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय नेटिव पीपल। और ये किससे बनी है? जो लोग वहाँ पे लैंग्वेज बोलते हैं उससे बनी है। देयर आर 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 18। 114 लैंग्वेजेस, 216 मदर टंग्स एंड 900 डायलेक्ट्स है इंडिया में। और नेशनल लैंग्वेज कौन सी होती है अपनी? हिंदी। और इंग्लिश कॉमनली यूज्ड फॉर नेशनल, पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड एजुकेशनल पर्पस। और इंग्लिश को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं नेशनल पर्पस से, कहीं बाहर जा रहे हैं तब। पॉलिटिकल, कमर्शियल में हम वहाँ पे भी इसको बोलते हैं। और एजुकेशनल पर्पस जो हम पढ़ते हैं उसमें हर जहाँ पे एजुकेशन है वहाँ पे यूज़ करते हैं। नेशनल कैपिटल। अब नेशनल कैपिटल क्या है? टेरिटरीज ऑफ दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्या है? इंडिया की कैपिटल है। एंड ऑल्सो द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट भी है वहाँ पे। इट इज़ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया इन एरिया। इसमें लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया की। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। और एरिया के टर्म्स में बात करें हम तो राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? गोवा। और सबसे लार्जेस्ट स्टेट हमारे राजस्थान। उत्तर प्रदेश इज़ इंडिया मोस्ट पॉपुलर स्टेट। और मोस्ट पॉपुलर स्टेट की बात करें तो कौन सी है आपके? उत्तर प्रदेश। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर स्टेट्स। तो देखो आपको क्या पता रखना है यहाँ पे, हमारी लार्जेस्ट स्टेट्स कौन सी आई है आपके? राजस्थान। फिर स्मॉलेस्ट स्टेट आई है आपकी गोवा। और मोस्ट पॉपुलर स्टेट की बात करें तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश। और 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम याद करने हैं तो वो आपके होते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और ये सब कहाँ पे? आपके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन। इंडिया किसका लैंड है? डाइवर्स कल्चर, काफ़ी सारे कल्चर है, रिलीजन है और ट्रेडिशन है, वो रहने के तरीके। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम लैंग्वेज टू फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड मैनरिज्म्स। इंडिया में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं हर एक्सपेक्ट में, जैसे कि लैंग्वेजेस में हमारी फूड हैबिट क्या है, पहनने के तरीके क्या है, हमारी मैनर्स क्या है, हम किस तरह से रहते हैं। ईच एंड एवरी रीजन ऑफ आवर कंट्री पोर्ट्रेट्स डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशन। कंट्री के हर एक रीजन में
हर अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम होते हैं और उनका ट्रेडिशन होता है, रहने के तरीका होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस वी लिव इन अ हार्मनी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन सब डिफरेंसेस के अलावा हम सब सिटीजन्स एक इंडिया में ही रहते हैं एक दूसरे के साथ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कल्चर। और हमारे कल्चर का सबसे यूनिक फीचर क्या है कि हम हमारी डाइवर्सिटी में, हमारी कंट्री में हम बिल्कुल यूनिटी से रहते हैं। So now your chapter is complete. Thank you and have a nice day.